तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1094 के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही पैसिफिस्ता दिखाया जाता है जो लूफी और बाकी सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। लूफी भागता हुआ बॉनी से पूछता है, क्या ये सच है कि कुमा ही तुम्हारा फादर है? जिस पर बॉनी कहती है, हाँ भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। चॉपर बोलता है, अच्छा तभी तुम वेगाबंक से मिलना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि वो पैसिफिस्ता हर तरफ ब्लास्ट करने लगता है तो लूफी और बाकी सबके ऊपर कुछ गिरने लगता है जिसे जिम्बे उस पैसिफिस्ता की तरफ फेंक देता है। बॉनी बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर जिम्बे बोलता है, टेंशन मत लो, मैंने केवल कुछ समय लेने के लिए ऐसा किया है जिससे हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे। लेकिन वो पैसिफिस्ता वापस से उनका पीछा करने लगता है और बॉनी वहीं पर रुक जाती है। तो लूफी जल्दी से बॉनी को अपने रबर वाले हाथ से पकड़ लेता है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बॉनी को अभी भी उस पैसिफिस्ता में अपने फादर नजर आ रहे थे। फिर वो लोग ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जिसके आगे कहीं जाने का रास्ता ही नहीं होता है। तो जिम्बे बोलता है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है बॉनी, मुझे माफ़ कर देना, पर अब हमें उससे रोकना ही होगा। लूफी भी बोलता है, बॉनी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। बॉनी बोलती है, तुम दोनों क्या करना चाहते हो? फिर वो पैसिफिस्ता वहाँ पर पहुँच जाता है और वो दोनों उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में ही बॉनी चिल्लाते हुए बोलती है, ऐसा मत करो, और हम एक हाथ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। लूफी, जिम्बे और चॉपर को भी ये हाथ महसूस होता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिम्बे एक बच्चा बन चुका होता है और वो पैसिफिस्ता उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर वो रुक जाता है और बाहर से चला जाता है। जिम्बे बोलता है कि ये रुक क्यों गया, और इतने में ही हम देखते हैं कि चॉपर और लूफी भी बूढ़े हो गए होते हैं और बॉनी वापस से चाइल्ड बॉनी बन चुकी होती है। जिस पर जिम्बे बोलता है, अच्छा तो इस वजह से वो पैसिफिस्ता में नहीं पहचान पाया, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ही लूफी चिल्लाता है और जिम्बे पूछता है, क्या हुआ? लूफी बोलता है कि मेरी पीठ दर्द कर रही है, और वो पीछे होने लगता है और दीवार के आर पार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पैसिफिस्ता ने एगहेड आइलैंड पर काफ़ी तबाही मचाई होती है। फिर हम लूफी और बाकी सबको देखते हैं जो एक जगह पर बैठे होते हैं और हमें बताया जाता है कि लूफी चॉपर को बूढ़ा और जिम्बे को बच्चा बॉनी ने बनाया होता है और लूफी 70 साल बूढ़ा हो चुका होता है। फिर लूफी बॉनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो, पर अगर तुम हमें लड़ने नहीं दोगी तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। चॉपर बोलता है, सॉरी बॉनी, हमने पैसिफिस्तास के साथ बहुत कुछ झेला है, इसीलिए लूफी ऐसा बोल रहा है, और क्या तुम मुझे वापस पहले जैसा कर सकती हो? जिम्बे बोलता है, ये पैसिफिस्ता ऐसे व्यक्ति के क्लोन है जो पहले इंसान हुआ करता था और उसकी एक फैमिली भी थी। बुरा मत मानना बॉनी, पर जितना मैं जानता हूँ कुमा के बारे में, कि वो एक बुरा राजा था सॉर्बेट किंगडम का, जिसे वहाँ के लोगों ने निकाल दिया था और फिर वो एक पायरेट बन गया और रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर बनने के बाद उसे नेवी ने पकड़ लिया था। लेकिन क्योंकि वेगाबंक उसकी बॉडी में काफ़ी इंटरेस्टेड था तो उसे एक ऑफर भी मिला कि वो वापस से समुद्र में जा सकता है 7 वारलॉर्ड्स में से एक वारलॉर्ड्स बनकर, लेकिन एक कंडीशन पे कि उसे अपना शरीर सौंपना होगा एक्सपेरिमेंट के लिए और क्लोन्स बनाने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बॉनी? बॉनी बोलती है, वारलॉर्ड और क्लोनिंग पार्ट को तो जोड़ा गया है पर साइबॉर्ग पार्ट को नहीं। ये तो एक तरीके से मरना ही होगा, कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसे पता होगा इसके बारे में। फिर जिम्बे कुमा के बारे में और कुछ बोलने लगता है और बॉनी को ये अच्छा नहीं लगता है, तो वो उन पर एक लेजर से हमला कर देती है और बोलती है कि मेरे फादर कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उन्हें ज़बरदस्ती मॉडिफाइड किया गया है। लूफी बोलता है, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? चॉपर बोलता है, लेकिन लूफी देखता है कि वो बीम सेवर होती है जो बॉनी ने यूज़ की होती है। बॉनी बोलती है, ये सब वेगाबंक की बेकार इन्वेंशन है, मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि बॉनी, लूफी और चॉपर पहले जैसे होने लगते हैं। बॉनी बोलती है, मेरे फादर ने कहा था कि वो एक स्पेशल ट्राइब से थे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उन्हें मार सकता है? लूफी बोलता है, ये बात सच है। जिम्बे बोलता है, बॉनी क्या तुम मुझे पहले ऐसा कर सकती हो? फिर हम उसी जायंट रोबोट को देखते हैं जो लूफी की शिप को लेकर खड़ा हुआ होता है और उड़ने लगता है। वहाँ से पूरा एगेट आइलैंड दिख रहा होता है। फ्रैंकी बोलता है, क्या ये एगेट आइलैंड है? उसब कहता है, अगर हम लूफी और चॉपर को बताएंगे हम एक जायंट रोबोट की मदद से आसमान में उड़े थे तो वो कितना जलेंगे। सांजी बोलता है कि ये इतनी बड़ी चीज़ है फिर भी आसमान में इतना ऊंचे कैसे उड़ सकती है? तो उसमें बैठी लेत बताती है एंटी ग्रेविटी की मदद से इस आइलैंड पर एयर कंडीशनिंग है, इसकी वजह से ये हो पा रहा है और किसी दिन पूरे वर्ल्ड में हो पाएगा। फ्रैंकी बोलता है, सिटी की तरफ तो देखो। रॉबिन बोलती है, मैंने ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं देखी। लिलिथ बोलती है, हम और ऊपर जाने वाले हैं, और वो लोग और ऊपर जाने लगते हैं।
उसॉप को वो रोबोट भी दिखते हैं जो लूफी ने देखे थे, और वो फिश भी दिखती हैं जो हवा में उड़ रही होती हैं। नामी बोलती है ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है। लिलिथ बोलती है बिल्कुल सही, ये एक आइसलैंड है जहाँ पे फ्यूचर बनाया जाता है, द फ्यूचर आइसलैंड एगहेड। बादलों के ऊपर लेबोरेटरी लेवल है लेबोफेस, और नीचे फैक्ट्री लेवल है फैब्रियोफेस, जहाँ पर सारे वर्कर्स और रिसर्चर्स रहते हैं। तुम्हारे कैप्टन ने नीचे काफ़ी हंगामा किया था। रॉबिन बोलती है सुन के खुशी हुई कि वो ठीक है। फिर वो लोग वहाँ पर लैंड करते हैं और वो रोबोट शिप को बादलों के ऊपर रखता है और वो लोग नीचे उतर जाते हैं। लेकिन फ्रैंकी देखता है कि जोरो और ब्रिक शिप पे ही होते हैं, तो वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों नहीं आ रहे हो। तो वो दोनों बोलते हैं कि हम शिप की देखभाल करेंगे। और जोरो बोलता है वैसे भी मैं उस औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन सांजी लिलिथ के पास जाता हुआ बोलता है कि तुम उस गधे मॉसेड के बारे में भूल जाओ, और उसका पैर उन बादलों पर कूदने लगता है। तो वो उसब को भी ये दिखाता है। उसब बोलता है यहाँ का सरफेस बिल्कुल स्काई आइसलैंड की तरह है, और बाकी सब भी उस पर कूदने लगते हैं। फिर वो उन्हें लैब की एंट्रेंस दिखाती है और वो काफ़ी बड़ी होती है। लिलिथ बोलती है वहाँ जाने से पहले तुम्हें लैब क्लॉथ पहनने होंगे। फिर वो लोग कपड़े बदलने के लिए जाने लगते हैं और सांजी रॉबिन और नामी के साथ जाने लगता है। तो उसब उसे रोकता है। तो सांजी उसब से चिल्लाता है और बोलता है कि मैं ऐसी जगह पर नामी और रॉबिन को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। और नामी आके उसे एक पंच मारती है। फिर वो सब लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं और सांजी फिर से रॉबिन और नामी पे फ्लर्ट करने लगता है। फिर वापस से शिप पर जोरो और ब्रुक दिखाए जाते हैं जो चाय पी रहे होते हैं, जहाँ पर ब्रुक जोरो से पूछता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ जाना चाहिए था। जोरो बोलता है ये एक गवर्नमेंट आइसलैंड है, उनकी मदद कौन करेगा अगर वो पकड़े जाएंगे। ब्रुक बोलता है यही मैंने भी सोचा। फिर हम कारिबू को देखते हैं जो भी शिप पर होता है, और जोरो उसे देख के बोलता है हम लोग लैंड ऑफ वानो से आ चुके हैं, फिर मिलते हैं। कारिबू बोलता है रुको रुको, मैंने कहा था कि मुझे कहीं भी छोड़ देना वानो के बाहर, पर यहाँ नहीं, ये एक गवर्नमेंट आइसलैंड है। जोरो बोलता है हमारे कैप्टन की मदद करने के लिए शुक्रिया, और अब निकल जाओ। जिस पर कारिबू मन ही मन में बोलता है मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम लैब का एंट्रेंस देखते हैं जहाँ से सब लोग लैब में जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलिथ दीवार के आर पार निकल जाती है और फ्रैंकी और बाकी सब उसे बुलाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलिथ के पास किसी का फ़ोन आता है। वो बोलती है क्या हुआ एडिसन, और वो कुछ सुनती है और चौंक जाती है। फिर हम सांजी को देखते हैं जो अपना सर उस दीवार के अंदर निकाल लेता है, जिसे देख के सब घबरा जाते हैं। सांजी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और पूरा अंदर चला जाता है। फिर बाकी सब भी अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे लिलिथ नहीं होती है, पर वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है जो बोलता है मैं वेगापंक एडिसन हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो। फिर वो आवाज़ उन्हें रास्ता बताती है और वो लोग चलने लगते हैं। फिर वो लोग ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जिसके आगे रास्ता ही नहीं होता है, खाली दरवाजे होते हैं। वो आवाज़ बोलती है मैं तुम लोगों के लिए दरवाज़ा खोलता हूँ, और उस दरवाजे के अंदर किसी की शैडो दिख रही होती है। रॉबिन बोलती है कोई वहाँ पर है, और वो बिल्कुल जिम्बे की तरह लग रहा होता है। रॉबिन बोलती है लेकिन ये बहुत यंग है और वो बहुत अलग लग रहा है। ऊसा बोलता है पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जिम्बे का बच्चा है। नामी बोलती है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिम्बे ही बच्चा बन गया है। सांजी बोलता है नहीं नहीं, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जिम्बे की तरह दिखता है। सांजी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो खड़ा हो जाता है और उसकी पीठ से आग निकलने लगती है। फ्रैंकी बोलता है कि ये एक बच्चे की तरह दिखता है, पर ये जिम्बे जितना बड़ा है। फिर वो अपने हाथों में से लेज़र निकालने लगता है। तो फ्रैंकी बोलता है चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक पैसिफिस्ता है। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर शाका होता है जो फ़ोन पे किसी से बोलता है जीनियस अपना फ्यूचर देख सकते हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तुम क्या बोल रहे हो वेगापंक। शाका बोलता है मैं बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ। दूसरी तरफ से वो पर्सन बोलता है मजाक मत करो। शाका बोलता है मैं बस यही चाहता था कि तुम वो जानो ड्रैगन। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। रुको रुको, एपिसोड ख़त्म हुआ है, वीडियो नहीं। मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर शाका और ड्रैगन का रिलेशन क्या है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।